गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। भोलेनाथ बच्चों को बाबा कहते हैं ओम शांति। भोलेनाथ बच्चों को तो बच्चे भी बाबा को रिस्पॉन्ड करें। भोलेनाथ बच्चों को बाबा कहते हैं, भोलेनाथ शिव बाबा बच्चों को कहते हैं ओम शांति। बोलो बाबा को। ओम शांति का अर्थ भी बाप समझाते हैं और खुद भी बाप खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। ये ओम शांति कहना अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा स्वरूप, हम आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली, हमारा बाप भी शांति का सागर, वह भी शांति धाम में रहता है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं। भल मनुष्य गाते हैं, परंतु है तो रावण की मत पर ही चलते हैं। रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है और बाप आकर के बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है और राम भी एक है, परंतु रावण किसको कहा जाता है? 5 विकारों को मिला करके कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं। कौन सा राज्य स्थापन करते हैं? बाबा कहते हैं शोक वाटिका में बैठने का राज्य स्थापन करते हैं। वो बिगाड़ते हैं और राम बनाते हैं। रावण को वास्तव में मनुष्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 5 विकारों को ही मिला करके रावण कहते हैं। जब विकार है मनुष्य में, तब तो 1-2 को दुख देते हैं, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, दोनों मिला करके उसमें रावण कहा जाता है, क्योंकि रावण को 10 शीश दिखाते हैं। रावण राज्य में दोनों में ही विकार है, पुरुष और स्त्री में। तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। ये महात्मा जी पहले भी आते हैं। कौन इसको ले आए हैं? हाँ? ओम शांति। पहले मिले हुए हैं। अच्छा, ओम शांति। रावण को मनुष्य, यानी कोई मनुष्य को रावण नहीं कहा जाता है। दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हमारे में भी 5 विकार थे। अब हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी को सुधारते हैं, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए, कैसे बिगड़ी को बनाएं। सब मनुष्य मात्र 1-2 में बिगड़ते रहते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक बाप ही है। जैसे तुम अभी सुधरे हो, वैसे तुम बच्चों को भी ये लगन लगी रहे, कैसे जाकर के दुखी आत्माओं को सहायता करें। बाप की जो उत्कंठा है कि सब सुखी हो जाए, वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं।
बच्चों के बुद्धि में भी यह उत्कंठा रहनी चाहिए, कैसे किसकी बिगड़ी को बनाए। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं। दुखी जीवात्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाना है। फिर भी हमारे भाई बहन हैं, मित्र संबंधियों को बताना चाहिए हम क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ रहते थे तो फिर सेवाओं पे जाना है तो उन्हों को भी ये बातें बतानी है। फिर भी सभी तो हमारे भाई बहन ही तो हैं, बेचारे बहुत दुखी अशांत हैं। हम तो अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ये ख्याल आना चाहिए कैसे जाकर के उन्हों को समझाएं। घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। देखो बाप बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो, भगत बहुत है, बेचारे केवल जाकर के शिव के मंदिर में बैठ जाते हैं, अंदर में कोई न कोई आश रख कर के जाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि शिव हमारा बाप है, उनकी जो इतनी महिमा है तो जरूर कभी तो कुछ करके गया होगा। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं, अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं, अनेक यात्री जाते हैं, ब्राह्मण लोग भी उन्हों को ले जाते हैं। अब ये तो सारा है भक्ति मारे का धंधा। यात्राएं करके आते हैं, परंतु जीवन में उसका फायदा जो जीवन से हमारा हम दुख से छूट जाएं, ये तो नहीं अनुभव कर पाते हैं। भोलानाथ बाप ही आकर के बिगड़ी को बनाते हैं, वही विश्व का रचता अर्थात मालिक है, लेकिन खुद विश्व का मालिक नहीं बनता है। तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं, परंतु है तो बाप सबसे ऊंचा, उनको गाते ही है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनसे ही तो तुम बच्चों को ये बेहद का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी आना चाहिए, कैसे हम जाकर के भाई बहनों को ये सच्चा रास्ता बताएं। देखो किसको कभी दुखी या रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। तो बाप भी कहते हैं अभी तुम बच्चों को ऐसे सब पर रहम आना चाहिए। देखो बाप तुम्हें ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। तो तुम बच्चों को भी औरों को सुखधाम का ये रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह नहीं रह सकेंगे, समझेंगे। हम भी जाकर के किसको सुखधाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होंगी तब तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इस राजाई में, इस राजाई के, सत्य की राजाई की स्थापना में पैसे की जास्ती दरकार नहीं रहती है। वे लोग तो देखो पैसे के लिए भी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि रावण की मत पर चल रहे हैं। हम रावण से राज ले लेते हैं। राम राज राम बाबा के द्वारा ही मिलता है। राम परमात्मा को भी राम कहते हैं।
उनके द्वारा ही राम राज्य की स्थापना होती है। अब तो ये है रावण का राज, यहाँ सब दुखी है। देखो कलयुग में राम राज कहाँ से आएगा? राम राज तो सतयुग में ही होता है। ये बात तुम सभी को समझा सकते हो, तो पहले पहले जाकर के उन्हों को समझाना है जो गरीब है, व्यापारी है। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे हमको तो अभी फुर्सत ही नहीं है, हम तो बहुत बिजी हैं। समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये लोग समझते हैं ना, हम नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं। कितने सारी इन्वेंशंस करके कितनी प्रगति की है। तो भारत में प्रगति तो बहुत हुई है, परंतु सबको सुखी बनाना ये तो अभी तक किसने बाप के सिवाय किया ही नहीं। अभी तो बाबा कहते हैं टाइम बहुत थोड़ा है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा के बिगैर कोई स्वर्ग बना ही नहीं सकते। राम राज स्थापन करने में अभी देरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को रात दिन फुरना रहना चाहिए, कैसे जाकर के किसको दुख से छुड़ाएं। बच्चों के दिल में ये आना चाहिए कैसे हम जाकर भाई बहनों को रास्ता बताएं। जो अभी सब रावण की मत पर अर्थात विकारों के वश होकर के दुखी हो रहे हैं। बाप तो बाप है, बाप को तो बच्चों पर तरस पड़ता है, रहम आता है। बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चे आकर के वर्षा लेबे। देखो ऐसे तो मनुष्य क्या समझते हैं। देखो जब कोर्ट में जाकर के कसम उठवाते हैं तो उन्हों को कहते हैं तुम ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके कहो, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके सच कहता हूँ। परंतु सच कहते हैं वो तो इसलिए, वो तो समझते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है ऐसा समझ के और ये कसम ले लो। परंतु सर्वव्यापी तो वो है नहीं। परमात्मा बाबा कहते हैं अगर वो मानते हैं सर्वव्यापी है, अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तुम प्रार्थना किसको करते हो? तो ये मनुष्यों को पूरा पता नहीं है कि आखिर भी हम भगवान कहते किसको है, वो कौन है और कहाँ है। बाप तो बार बार समझाते रहते हैं बच्चे जाओ, जाकर अपने मित्र संबंधियों को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी न हो। परंतु सब बच्चे तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। बहुत बच्चे हैं जिनको फिर माया भी एकदम नाक से पकड़ लेती है। बाप भी समझते हैं ये सब विकारों को जीतने में टाइम तो लगेगा। सब अच्छी रीत बाप के सर्विस में लग जाने चाहिए। शौक भी तो चाहिए जो आकर के कहे बाबा हम सर्विस पर जाना चाहते हैं, हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर के औरों का कल्याण करें। बच्चों का तो धंधा ही ये है सच्ची गीता सुनाना। बस बात मुश्किल नहीं है, केवल 2 शब्द ही याद करना है। अल्लाह अर्थात अल्लाह बाप भगवान, और बे अर्थात बादशाही वैकुंठ की राजाई।
बाप ने अच्छी तरह युक्ति बहुत सहज युक्ति समझाई है। तो पहली बात यही है, यही समझाना चाहिए परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाबा बहुत नए नए तरीके, बहुत सहज तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। देखो बाप को तो यही लगा उत्कंठा है, सब बाप को पहचान करके इन दुखों से मुक्त हो जाए। तो ऐसे ऐसे लिखत में भी बोर्ड लगाने चाहिए। बाप तो है रहम दिल, बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है। बाप को ही तो गाया जाता है ब्लिसफुल पीसफुल। तो तुम बच्चों को भी ऐसी बहुत बहुत युक्तियां निकाल करके जा करके समझाना चाहिए। कल पहले भी ऐसी युक्तियां निकाली थी और अब भी निकाल रहे हैं और भी निकालते रहो। जब ऐसे समझाते रहेंगे तो जरूर मनुष्यों को टच होगा। ये बात तो बड़ी अच्छी कहते हैं, बाप से जरूर वर्षा तो जरूर बाप से ही मिलेगा। ये भी लिख दो, स्वर्ग के वर्षे के तुम अधिकारी हो। अभी आकर के समझो और अपना स्वर्ग का अधिकार ले लो। बहुत सहज बात है। बाबा कहते हैं ऐसे बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह लगा दो। तो जो हमारे बिछड़े हुए बच्चे होंगे वो ऐसे ऐसे बोर्ड पर करके और फिर पता निकालेंगे ये कहाँ समझाते हैं। ये भी लिखा हुआ हो, इस पहेली को समझने से तो मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा सकते हो 1 सेकंड में। जान लिया तो फिर उस पर चलने में टाइम नहीं लगेगा ना, फिर तो चलना शुरू कर देंगे। अच्छा, बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है और जीवन में आगे ऊंच पद पाना है तो जाकर के ऐसी ऐसी सेवाएं करके मनुष्यों को सुख का रास्ता बताओ। बच्चे आते हैं सागर के पास फ्रेश होकर के, फिर जाकर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो कितना भटकते रहे। यात्राएं करो, कीर्तनियम रखो। यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जानकर बाप से स्वर्ग का वर्षा पाना है। अभी तो सबकी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि दुनिया में दिखाई पड़ता है जैसे मौत सबके सिर पे खड़ा है। जो भी तैयारियां करते रहते हैं, लड़ाई में एक धक से कितने मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस हिसाब से तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। देखो मौत तो सामने जैसे खड़ा है। इसलिए सबसे अच्छा धंधा बाप को याद करो और बाप से अपना बेहद सुख का अधिकार, स्वर्ग की बादशाही लो। देखो कॉलेजों में भी जाकर प्रिंसिपल को समझाओ, पढ़ने वाले भी तो समझे। तुम बच्चे कितना सहज बाप से ये स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो।
उसके लिए स्वयं को पहले ऐसे बनाते रहो। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं, स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं। तो अब अपने को ऐसा बनाकर विकारों पर विजय प्राप्त करके और बाप से बेहद सुख का वर्षा लो। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करते रहो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे अभी नहीं बोलते हैं, मुरली भजन भी और है, परंतु आज के मुरली में मम्मा के महावाक्य भी है। मम्मा की मुरली भी लिखी हुई है। बाबा की मुरली छोटी है, तो आज मम्मा की मुरली भी इसमें है। परमात्म ज्ञान का अर्थ है जीते जी मरना। उसका हेडिंग है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य 56 के हैं। परमात्म ज्ञान का अर्थ है जीते जी मरना। इस अविनाशी ज्ञान को मम्मा स्पष्ट सहज शब्दों में लोगों को समझ में आवे। इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई विरला ही यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। ये तो हम जानते हैं, ये ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान और कोई भी दे नहीं सकते। वे लोग तो ऐसे नहीं कहते हैं मन मना भव। अब ये फरमान मन मना भव मध्या जीव, ये तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही कर सकता है। मन बना भव का अर्थ क्या है? मेरे से मन को मेरे से लगाओ, अर्थात मेरे से योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे, भगवान वाचा, अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। और फिर अगर अपने को ये ज्ञान धारण करके और औरों को भी आप समान बनाएंगे तो फिर वैकुंठ की बादशाही मिलेंगी। वैकुंठ में तुम चल करके सारी विश्व पर राज करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। अब ये ज्ञान लेना सस्ता सौदा है या महंगा सौदा है? है बड़ा सस्ता सौदा, परंतु सोच सोच करके और जल्दी ले नहीं सकते हैं तो जो समझते हैं बड़ा महंगा सौदा है, क्योंकि 5 विकारों को छोड़ना पड़ता है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बहुत सस्ता सौदा है। रोज जाकर के सुन के आओ, और इसमें तो जो सुनो उसको धारण करना है, उसका चार्ट भी लिखना है, अपने को देखते जाना है। जो शिक्षा मिली उसको हमने जीवन में कहाँ तक लाया है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। जो भी विकार उन सबको छोड़ देना। काम क्रोध मोह लोभ सब छोड़ देना। ऐसे नहीं गड़बड़ छोड़ देना, परंतु मन से ये विकारों को छोड़ना। इसमें तो इस ज्ञान में तो घड़ी घड़ी अपने को ये याद दिलाना है, अर्थात
जीते जी मरना, अर्थात जो कुछ पुरानी आदतें पड़ गई हैं उन सब को छोड़ देना। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो करना है वो अब करो, फिर ये व्यापार नहीं कर सकेंगे। परमात्मा अर्थात बाप का आना एक ही समय पर है, कलयुग के अंत में। अंत के बाद दुनिया बदल करके फिर सत्युग स्थापन होता है, तो वो बार बार नहीं होगा। अब करेंगे तो सत्युग में सत्युग की बादशाही ले सकेंगे, नहीं तो ऐसे ही विनाश तो सामने खड़ा ही है। दूसरी पॉइंट, परमपिता परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा को सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अविनाशी है, वो कभी असत्य नहीं होता, सदा अजर अमर है। परमात्मा को चेतन स्वरूप भी कहते हैं। चेतन का अर्थ है कि मन बुद्धि सहित है, उसको नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहते हैं। वो ही तो आकर के यह ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भल वो अजन्मा भी है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, हम आत्माओं के माफिक जन्म नहीं लेता है। परमात्मा को भी ये नॉलेज और शांति देने के लिए, सर्व आत्माओं को ये शांति और ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। तो वो चैतन है, तभी तो आकर के मुख के द्वारा हम सबको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा आनंद स्वरूप भी है, सुख स्वरूप भी कहते हैं। अब ये सब गुण परमात्मा में समाये हुए हैं, इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। सदा है उसी में, सदा पीसफुल है, सदा ब्लिसफुल है। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है, नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। दुखियों को सदा सुखी करता है। उनका केवल नाम जपने से भी उस घड़ी के लिए दुख से शांत हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा को भी सुखदाता, दुख हरता गाया गया है। सदा सुख और आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं, तो फिर हम आत्माओं को तो वो कभी भी उसको दुखदाता नहीं कह सकते। कोई कोई कहते हैं ना भूल से, सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। मांगते सुख है, परंतु फिर कभी कहेंगे सुख भी आप ही देते हो, दुख भी आप ही देते हो, अभी हमको दुख से छुड़ाओ। परंतु मम्मा कहती है वो दुख नहीं देता, वो तो है ही आनंद का सागर, सुख का सागर। दुख हरता सुख करता गाया हुआ है, तो वो दुख कैसे दे सकता है? बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं, ये जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है, परमात्मा ही चलाना है। परंतु करण करावनहार स्वामी जो कहा जाता है, क्योंकि वो इस सारे ड्रामा को जानता है और अंत में आकर
आद शुरू करता है। जो समझते हैं सुख दुख दोनों ही परमात्मा ने बनाया है, अब ऐसे बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाए? दुख हरता सुख करता और फिर कहे सुख दुख तो भगवान ने ही बनाया है। पहले पहले उनको ये समझाना जरूरी है, ये तो अनादि बना बनाया सृष्टि का खेल है। शुरू कब हुआ? वो अब संगम पर कलयुग अंत में आकर के बाप शुरू करता है। जो शुरू किया है फिर वो ड्रामा चलता ही रहता है, जिसको हम कहते हैं ये बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए ये कहा जाता है सब कुछ परमात्मा ही करता है। अब वो किस हैसियत को रख करके परमात्मा उत्पत्ति करते हैं, ये बातें जानने की है। न जानने के कारण वो अपने ही रीति से कहते रहते हैं। अभी तो इन सब बातों को समझना है। पहले तो ये समझना है ये जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है और ये चक्कर भी अनादि है। आदि से अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है। ज्ञान माना वृक्ष का ये बढ़ना, वृक्ष का पैदा होना जैसे बीज में समाया हुआ है। तो कहा जाए आदि से अंत तक ऐसे ही परमात्मा भी अनादि है और ये सृष्टि चक्कर भी आदि से अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। तो जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है, दोनों कंबाइंड है, परंतु जब बीज बोते हैं तब ही फिर झाड़ का निकलना होता है। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा। परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना, सुख का बीज बोना, सृष्टि की शुरुआत करना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ ही, सदा हूँ, अविनाशी हूँ, तभी तो ये आकर के बीज बोता हूँ, नई सृष्टि शुरू करता हूँ। नहीं तो बीज और वृक्ष है तो दोनों अनादि। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? तो अगर परमात्मा कहते हैं मेरा नाम ही है परमात्मा, इसलिए ये मेरा नाम है। जब मेरा कार्य परम ऊंचे ते ऊंचा कार्य जो कोई नहीं कर सकता है, मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पाटदारी बनकर आकर के बीज बोता हूँ। जब बाप आकर के अपना परिचय देता है और सृष्टि में अब रावण का राज्य है, रावण को पर कैसे विजय पानी है, जब ये पूरी नाले दे करके हम सबको ऐसा बना लेता है, तब फिर सृष्टि बदल जाती है। ये पुरानी सृष्टि बदल के वह सुखमय दुनिया शुरू हो जाती है। अर्थात मेरी सृष्टि वही है
जो मैं खुद पाटदारी बनकर बीज बोता हूँ, सृष्टि की आद भी करता हूँ और अंत में आकर के इसकी अंत भी करता हूँ। मैं कर्णधारी बन बीज बोता हूँ, आदि करता हूँ बीज बोने के समय, फिर अंत भी करता हूँ जब अंत का बीज आ जाता है। अंत का बीज कौन सा? ब्रह्मा बाबा, जिसमें प्रवेश करके फिर ये सारा सृष्टि का कार्य कराता है। बीज का मतलब है रचना करना। तो फिर इसी जार की अंत होती है। पुरानी सृष्टि का अंत करना, नई सृष्टि की आद करना, इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ कराता है। कैसे कराता है ये किसको भी जानकारी नहीं है, इसलिए जिसको जैसे समझ में आता है वो अपनी रीति से कहते रहते हैं, परंतु यथार्थ वो बाप स्वयं ही आकर के बताता है कैसे मैं रचना करता हूँ और उस नई रचना समय पुरानी का अंत कैसे होता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब हमने सारी मुरली सुनी।